त्राटकम नवलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते षट्कर्माणि प्रचक्षते। हठ योग में योगी स्वात्माराम जी ने शुद्धि क्रियाओं को प्रथम स्थान दिया है। शरीर की शुद्धि क्रिया ये बहुत ही आवश्यक है और उसी के द्वारा हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और शरीर के साथ साथ इंद्रिय और मन भी शुद्ध होने लगता है। और ये प्राथमिक जरूरियत है, क्योंकि शरीर में ही अगर कचरा है तो फिर आगे मन भी कचरा युक्त हो जाता है और पूरा अंतःकरण कचरे से भर जाता है, पूरा जीवन मैला हो जाता है। उसको निर्मल बनाने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए जो भी हमारे अंदर विकार है, अशुद्धियां है, उसको निकालने के लिए योग की आवश्यकता है। और षट कर्मों के द्वारा विकारों को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। ये षट क्रियाओं की, षट कर्मों की खासियत है। षट कर्म से मानव का मस्तिष्क और शरीर इसमें तालमेल बैठ जाता है, उसमें समरसता आती है और बढ़ते जाती, उत्तरोत्तर बढ़ते जाती है। जैसे भी हम शरीर को शुद्ध रखेंगे उसके द्वारा हमारा मस्तिष्क वो सभी शरीर पर कंट्रोल करता है, ये सभी को मालूम है। और उसका और पूरा शरीर का तालमेल होना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हठ योग बहुत ही बढ़िया काम करता है। षट कर्मों के द्वारा शरीर की विभिन्न प्रणालियां, उसका शुद्धिकरण होता है, वह बहुत ही निर्मल बन जाती है और शरीर से ऊर्जा का प्रवाह अबाध रूप में, अखंड रूप में बहने लगता है। यह भी इसकी एक खासियत है। और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी हठ योग की शुद्धि क्रियाएं अति उत्तम है। उससे मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है और वैचारिक शक्ति भी बढ़ जाती है और पाचन इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो भी बढ़ जाती है। अच्छी तरह से हमें पचने लगता है, जो भी खाते हैं उससे जो भी हमें चाहिए वो मिल जाता है। ये शुद्धि क्रियाएं, जैसे पिछले समय एक प्रश्न पूछा था रामेश्वर दादा ने कि क्या ये सभी को करना चाहिए शुद्धि क्रियाएं, तो योगी स्वात्माराम जी कहते हैं, हठ प्रदीपिका में ही कहते हैं, जो मोटा है, जिसका वेट बढ़ा हुआ है और जिसके अंदर कफ आदि जो त्रिदोष है उसका असंतुलन है, कफ बढ़ गया है, उसने ये षट क्रियाएं करनी चाहिए। बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उनकी शुद्धि रेगुलर शुद्धि प्राणायाम से ही हो जाएगी, रेगुलर प्राणायाम। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है दुनिया की, खान पान की पद्धति, रहन सहन की पद्धति और पूरा वातावरण प्रदूषित हुआ है और इसके कारण लगभग सभी को यह शुद्धि क्रियाओं की आवश्यकता है। यानी कचरा जमने के लिए वातावरण बहुत ही अनुकूल है। इस वातावरण में कचरा जमी जाता है, पानी खराब हो गया, मिट्टी खराब हो गई, हवा खराब हो गई, सूर्य की किरणें भी बहुत ही अतिनील किरणें, ओजोन वायु कम होने के कारण पृथ्वी पर आने लगी है।
ये भयानक परिस्थिति है और इसके द्वारा एक अलग अलग प्रकार के विकार, अशुद्धियां हमारे शरीर में घुसती है और उसको निकालने के लिए फिर षट क्रियाओं की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। हमने पहले देखा धोती क्या है। धोती यानी उसमें वमन धोती और वस्त्र धोती, ये पानी से और वस्त्र से की जाती है। तीसरी है दंड धोती, जो रबर की नली से की जाती है। बस्ते हमने उसमें दो प्रकार देखे। एक हम आज जो रेगुलर एनिमा लेते हैं वह एक, और दूसरा पानी में जाते हुए कमर के ऊपर, पेट के ऊपर तक पानी में उत्कटासन में बैठ जाना है और दंड डाल के गुदद्वार में एक नलिका डाल के सांस के द्वारा ऊपर नीचे अगर करते हैं तो वो भी एक शुद्धि है, वह बस्ती है। पहले तो कोई एनिमा पात्र नहीं होगा और उसके कारण ये पानी में जाकर ये क्रिया करते होंगे, तो ये भी एक बस्ती ही है। धोती, बस्ती और नेति। नेति में एक जल नेति है और दूसरी है सूत्र नेति। जल नेति में पानी गुनगुना किया जाता है और उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का और पानी का बैलेंस हो सके। जो भी उष्णता है पानी की, ठंडा हो या गर्म, वो शरीर से मैच होना चाहिए। इसके लिए पानी को गुनगुना करते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और फिर नेति करते हैं। आज भी इस महामारी की स्थिति में नेति प्रभावकारी है और कोरोना जैसी बीमारी के लिए वो बहुत ही प्रभावी है। लेकिन नेति के बाद कपालभाति आदि प्राणायाम करने चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम जब करेंगे तो जो भी अंदर पानी है, नमक का पानी है, उसके कुछ अंश है वो निकल जाएंगे। और उसके बाद सूत्र नीति है, वह भी रबर की नली से की जाती है और उससे हमारे अंदर जो श्लेष्मा है आदि गंदगी है वो निकल जाती है। उसके बाद है त्राटक। त्राटक ये भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कोई ऐसे मोमबत्ती रखते हैं और उसके सामने देखते हैं, इतना बिना पलक झपकाए देखते हैं कि आंख में पानी आ जाए, यहां तक देखना है। दूसरा है किसी वस्तु पर या तो किसी केंद्र पर ध्यान लगाकर, नजर लगाकर बैठे। और तीसरा है सूर्य, सूर्य को देखते, सूर्य त्राटक। ये भी उगते हुए सूर्य को देखना है और वो भी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक कोई कोई करते हैं। तो इससे भी आंख में पानी आ जाता है पहले पहले, लेकिन धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ती है, दिव्य दृष्टि आने लगती है और आंखों की ताकत बढ़ती है। त्राटक में भी 2 प्रकार माने जाते हैं, अंतर त्राटक और बहिर त्राटक। ये जो मैंने पहले बताया बहिर त्राटक है, यानी कि बाह्य त्राटक। बाह्य जो चीज है उस पर नजर रखना, नजर लगाना, ये बाह्य त्राटक है। और अंतर त्राटक ऐसा है, अलग अलग अंगों पर या तो अलग अलग जगह पर अंदर हमारी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाना, ये अंतर त्राटक है। और उसके द्वारा भी पूरे मस्तिष्क या तो अलग अलग जो भी हमारी संस्थाएं है, अलग अलग जो केंद्र है, चक्र है, उस पर ध्यान लगाया जाता है और वो अंतर त्राटक बोला जाता है। कभी कभी ऐसा हाथ रखकर भी करते हैं, यानी कि उंगली के नाखून पर नजर रखकर नजदीक लाना, फिर दूर ले आना, इधर जाना, फिर नजर ही सिर्फ इधर उधर घुमानी है और ऐसा त्राटक किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार है, हम भी और ढूंढ सकते हैं त्राटक के प्रकार। और त्राटक के बाद नवली है। नवली ये भी एक बढ़िया ऐसी शुद्धि क्रिया है। नवली के द्वारा अलग अलग प्रकार से हम अपने पेट को हिलाते हैं और पेट को हिलाते वक्त जैसे शुरुआत में खड़े होकर, पांव पर खड़े होकर थोड़ा झुककर नवली किया जाता है। इसमें नवली में शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे तो
खाली पेट प्रैक्टिस करना है और पेट को अंदर सिकुड़ लेना है। पहले तो सांस भर लिया, पूरा भर लिया, फिर पूरा छोड़ दिया। बाह्य प्राणायाम का जो भी प्रैक्टिस है उसको करना है। इसको पहले करने के बाद दूसरे समय, ये प्रैक्टिस एक बार हो गई तो दूसरे समय अग्निसार करना है। ये भी एक शुद्धि क्रिया मानी जाती है। जैसे पहले सांस भर दिया, पूरा सांस भरा, पूरा छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद जैसे उल्टी के वक्त, वमन करते वक्त हम पूरा सांस को निकाल देते हैं और पूरे पेट को अंदर खींचते हैं, सांस को निकाल देते हैं, बाहर रोक देते हैं, उसके बाद ये क्रिया करनी है। पहले सांस भर दिया, फिर छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद हाथों का भार लेना है घुटनों पर और पेट को पीछे की ओर खींचना है, ऊपर की ओर खींचना है और फिर बीच में से ढीला छोड़ करके एक एक हाथ पर भार दे करके फिर बीच का गोला इधर उधर जाता है। जैसे भी हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे अच्छा अच्छा होता जाएगा। इसको खाली पेट करना बहुत आवश्यक है। पेट साफ सफाई जब होती है तो बहुत अच्छा होता है। ये जिसको आता है उसका पेट कभी दुखता नहीं, आते मजबूत हो जाती है, खाया हुआ पचता है और पूरे शरीर में खून का अच्छा प्रवाह फैलने लगता है। पेट की ताकत बढ़ गई तो पूरे शरीर की ताकत बढ़ जाती। पेट अगर कंट्रोल में है तो पूरा शरीर कंट्रोल में है। ये बात इधर ध्यान रखनी चाहिए। अभी अगला जो प्राणायाम है वह कपालभाति। इसको स्वामी जी महाराज ने यानी स्वामी रामदेव जी ने इसको प्राणायाम कहा, लेकिन हठयोग में इसको शुद्धि क्रिया कहा जाता है। और कपालभाति से अंदर के अलग अलग अवयव जो हिलते हैं, फेफड़ों का और कफ का स्वास्थ्य बढ़ता है, कफ निकल जाता है, फेफड़ों का स्वास्थ्य बढ़ता है और पेट में अलग अलग इंद्रियों को जब हम हिलाते हैं कपालभाति के द्वारा, सांस को छोड़ते हैं, लेने के समय जबरदस्ती नहीं करना है, अपने आप लिया जाता है और छोड़ते समय जबरन छोड़ना है, जैसे हम नासिका को साफ करते उसकी तरह। दोनों नासिका छिद्र चालू होने चाहिए। इसको अगर थोड़ा फास्ट करेंगे तो भस्त्रिका और कपालभाति जैसे किया जाता है। ऐसा करने पर बहुत ही ऊर्जा छा जाती है और पूरे शरीर में से जो मल है वह हटता है। ये शुद्धि क्रियाएं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं और पहले जो जानकार है उसके पास सीखना चाहिए, उसके बाद हम घर पे भी कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अब कुछ महापुरुषों की बदौलत, उनकी मेहनत और पुरुषार्थ के कारण पूरी दुनिया में अभी योग फैल गया है और ये शुद्धि क्रियाएं, हठयोग की शुद्धि क्रियाएं बहुत ही जरूरी मानी जाती है। और अभी का वातावरण मैंने बताया कितना प्रदूषित है और उसके कारण ये शुद्धि क्रियाएं बहुत ही आवश्यक है। इसको अगर हर रोज करेंगे तो हमारा जीवन और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। कपालभाति में
वैसे 2-3 प्रकार, एक फास्ट किया जाता है, एक धीरे किया जाता है, फिर एक मध्य, ऐसा प्रकार है। उसको घेरंड संहिता में अलग अलग प्रकार से उसका नाम दिया है। एक वात कर्म नाम दिया है, फिर व्युत कर्म नाम दिया है, और तीसरा है शीत कर्म। ऐसे अलग अलग प्रकार से कपालभाति के प्रकार माने गए हैं। ऐसे शॉर्टकट में मैंने शुद्धि क्रियाओं का एक वर्णन और पढ़ा हुआ जो अभ्यास है वो बताया, और उसके कुछ प्रैक्टिकल भी हम कर रहे हैं, जिसको और उसको सफाईदार करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उसको आदत या तो हर रोज करने की आवश्यकता है। और ये जब हम करेंगे और जब आवश्यकता है तब इसको करना है, और आवश्यकता न होने के बावजूद भी व्यायाम भी होता है। और कपालभाति से ये ऐसी शुद्धि क्रिया है, उसको प्राणायाम भी बताया और प्राणायामों का राजा भी बताया। तो ये जो शुद्धि क्रिया है कपालभाति, ये अगर 11 लाख स्ट्रोक अगर लगाएंगे, स्वामी रामदेव जी कहते हैं योग विज्ञान की पुस्तक में, 11 लाख अगर स्ट्रोक हमने लगाए तो हमारा पूरा शरीर नया बन जाता है, और शरीर में जो भी खामियां है वह मिट जाती है, और नया शरीर बन जाता है। पूरा ताकतवर शरीर, ऊर्जावान शरीर, सक्षम शरीर बन जाता है। ये अलग अलग प्रकार से अभ्यास करने पर, प्राणायाम पर पीएचडी करने वाले भी है, एक एक शब्द पर, एक एक क्रिया पर पीएचडी करने वाले लोग भी इस दुनिया में है। तो जितना भी अभ्यास किया जाए उतना कम है। एक अभ्यास करने के लिए हमें प्रेरणा मिले, इसके लिए ये बताया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।